दोस्तों, आज चीन और भारत के बीच कैसे रिश्ते हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन एक वक्त था जब चीन ने खुद के ऊपर मुसीबत आने पर भारत को ही मदद के लिए याद किया था और कहा जाता है कि अगर भारत चीन की मदद नहीं करता तो शायद पूरे चीन में भयंकर उथल पुथल मच जाती। आज जो चीन आप देख रहे हैं वो शायद ही ऐसा कभी बन पाता। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो क्या घटना थी जिसने चीन को भारत का मुरीद कर दिया था। ये घटना थी प्लेन क्रैश की, जिसमें चीन को लेकर ऐसी साजिश रची गई थी जिसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। और इस घटना का पर्दाफाश भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने किया था। भारत की इस काबिलियत के आगे चीन भी हार गया था। दरअसल ये बात थी साल 1955 की, जब एयर इंडिया का प्लेन कश्मीर प्रिंसेस इंडोनेशिया को जाते हुए क्रैश हो गया। इस प्लेन में चीन के प्रधानमंत्री झू इनलाई तब इंडोनेशिया में गुट निरपेक्ष देशों के एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। अपने शेड्यूल के तहत ये प्लेन इंडिया से उड़ते हुए बैंकॉक पहुंचता है। इसके बाद ये हांगकांग जाता है। यहाँ से वो फ्यूल रिफिल करने के लिए कुछ देर रुकता है। इस दौरान एक अंग्रेज प्लेन के क्रू मेंबर से कुछ पूछने के लिए आता है। उस वक्त झू इनलाई खाना खा रहे होते हैं। प्लेन के सभी क्रू मेंबर झू इनलाई का इंतजार कर रहे होते हैं। तब तक उनके साथ जाने वाले डेलीगेशन पहुंच जाता है। लेकिन तभी प्लेन के क्रू मेंबर्स को खबर मिलती है कि झू इनलाई की तबीयत खराब हो गई है। वो गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद ये प्लेन बाकी के डेलीगेशन को लेकर रवाना हो जाता है। 5 घंटे बाद ये प्लेन दक्षिण चीन समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है। तभी प्लेन में एक धमाका सुनाई देता है, जिसके बाद प्लेन के एक तरफ के पंख में आग लग जाती है। प्लेन में बैठे मेंबर्स को पता लगता है कि फ्यूल टैंक में आग लग गई है, जिसका धुआं धीरे धीरे प्लेन में फैलने लगता है। धुएं से बचने के लिए ये क्रू मेंबर्स प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाम हो जाता है और खुलता नहीं है। उस वक्त प्लेन धरती से करीब 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। इस आग की वजह से प्लेन संभल नहीं पाता और सीधे ही समुद्र में जाकर गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। इस हादसे में प्लेन में सवार 16 लोगों की मौत हो जाती है और 3 लोग बच जाते हैं, जिन्हें पास एक आइलैंड से रेस्क्यू किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने चीन के खिलाफ रची गई इस साजिश का पर्दाफाश किया था। दोस्तों, उन दिनों हिंदी चीनी भाई भाई का दौर था। तब डिफेंस मिनिस्टर वीके मेनन चीन के दौरे पर जा चुके थे। उनके बाद विजयलक्ष्मी पंडित का दौरा आया। तब गोवा को लेकर भारत की गहमागहमी चल रही थी। वहीं गोवा को लेकर भारत के दावे को चीन भी समर्थन कर रहा था। कुल मिलाकर दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी थी। उसी वक्त 1955 में बॉन्डुंग इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन था, जिसे भारत और चीन लीड कर रहे थे। नेहरू खासतौर पर कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका और यूएसएसआर के बरक्स एक तीसरा धड़ा खड़ा किया जाए, जिसकी निर्भरता किसी बड़े देश पर ना हो। इसके लिए चीन के प्रधानमंत्री झू इनलाई को इंडोनेशिया ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने खास विमान भेजा। ये लॉकहीड मैरिन का L749A कॉन्स्टलेशन एयरक्राफ्ट था, जो अमेरिकन मेड था। भारत ने उस दौर में एयर इंडिया के लिए ऐसे कई एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जिन्हें मालाबार प्रिंसेस, हिमालयन प्रिंसेस, बंगाल प्रिंसेस जैसे नाम दिए गए थे। वहीं जो प्लेन झू इनलाई को ले जाने वाला था, उसका नाम था कश्मीर प्रिंसेस। 11 अप्रैल 1955 को कश्मीर प्रिंसेस दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो जाता है और इस घटना में चीन और भारत के कई नागरिक मारे जाते हैं। क्योंकि इस प्लेन में चीन के प्रधानमंत्री सवार होने वाले थे, इसीलिए सवाल लाजमी था कि क्या ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा था या कोई साजिश। लेकिन इसके साथ ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि क्या चीन को इस साजिश की पहले भनक लग गई थी और इसीलिए झू इनलाई ने आखिरी समय में अपना प्लेन चेंज कर लिया था। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बीजिंग को इस ख्वाहिश की खबर पहले से थी तो उन्होंने जानबूझकर भारतीय और चीन के नागरिकों को मर जाने दिया था। इन सवालों के जवाब पाने के लिए तहकीकात जरूरी थी, लेकिन मामला इंटरनेशनल होने के चलते कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, क्योंकि ये प्लेन भारत का था और तब उसने हांगकांग से टेक ऑफ किया था, जो तब ब्रिटिश अधिकार में था। इसके साथ ही प्लेन में चीनी नागरिक भी सवार थे। इसके अलावा ये प्लेन इंडोनेशिया में क्रैश हुआ, यानी इस केस से 5 देश जुड़े हुए थे। अब इस केस के साथ ही 5 देशों की जांच एजेंसियां जुड़ गई थीं। भारत की तरफ से तहकीकात के लिए RN काओ को भेजा गया था। काओ रॉ के पहले चीफ थे, लेकिन काओ तब IB में थे और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस में उनका पहला मिशन था। हांगकांग पहुंचकर काओ ने अपनी तहकीकात शुरू की। इसी दौरान वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस, चीनी इंटेलिजेंस और CIA के संपर्क में आए और बाद में यही नेटवर्क काम आए जब रॉ का गठन हुआ। तहकीकात की शुरुआत में ही बीजिंग ने ऐलान कर दिया कि ये चीन के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी और इसमें अमेरिका यानी CIA का हाथ था। लेकिन असली बात कुछ और थी। इसमें CIA का सीधा हाथ नहीं दिख रहा था, बल्कि ये मामला चीन और ताइवान से जुड़ा था। चीन में हुए गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जीत हुई थी और चियांग काई शेक की कुओमितांग सरकार को ताइवान में शरण लेनी पड़ी थी। अमेरिका कम्युनिस्ट सरकारों का विरोधी था, इसीलिए 1954 में उन्होंने ताइवान को समर्थन दे दिया। यहीं से अमेरिका और चीन में ठन गई थी।
उधर कुओमितांग लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह चीन को घुटनों पर लाया जाए। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि झू इनलाई की हत्या कर चीन को एक बड़ा झटका दिया जाए। अपने प्लान के मुताबिक जैसे ही चियांग काई शेक को खबर लगी कि झू इनलाई हांगकांग में जकार्ता के लिए फ्लाइट में सवार होने वाले हैं, वैसे ही हांगकांग में कुओमितांग की टीम एक्टिव हो गई। उन्होंने हांगकांग एयरपोर्ट में काम करने वाले एक आदमी का पता लगाया जिसका नाम झू जेमिन था। 34 साल का झू एयरक्राफ्ट क्लीनर के तौर पर काम करता था और जुए के चक्कर में काफी उधार में था। कुओमितांग ने उसे प्लेन में बॉम्ब लगाने का काम सौंपा था और बदले में 6 लाख हांगकांग डॉलर देने का वादा किया। इसके साथ ही उसे ताइवान में शरण देने का वादा भी किया गया। आरएन काओ जब तक तहकीकात के लिए हांगकांग पहुंचे तब तक झू जेमिन वहां से एक एयरक्राफ्ट में सवार होकर निकल चुका था। खास बात यह थी कि जिस एयरक्राफ्ट में जेमिन भागा था वो एक अमेरिकन कंपनी का था और इसीलिए शक बढ़ा कि अमेरिका का भी इसमें रोल था। जब प्लेन का मलबा खंगाला गया तो पता चला बम का डेटोनेटर भी अमेरिकी मेड था। काओ अपनी तहकीकात जारी रखे हुए थे, लेकिन उनके नोट्स के अनुसार हांगकांग उनका इस्तेमाल बीजिंग से खबरें निकालने के लिए कर रहा था। काओ के लिए इतना तो अब तक पक्का हो चुका था कि प्लेन को बम से उड़ाने की साजिश ताइवान की कुओमितांग सरकार ने की थी, लेकिन एक सवाल अभी बाकी था। झू इनलाई ने आखिरी मोमेंट में अपना डिसीजन क्यों चेंज किया? आधिकारिक कारण दिया गया कि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन ऑब्वियस था कि उन्हें इस बम धमाके की खबर पहले ही लग चुकी थी क्या? लेकिन कैसे? तो दोस्तों ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल चीन की इंटेलिजेंस कुओमितांग के हांगकांग ऑपरेशन पर काफी लंबे समय से नजर बनाए हुए थी। झू को भी इस प्लान की खबर बहुत पहले ही पहुंचा दी गई थी। इसीलिए उन्होंने पहले तो यात्रा की तारीख 18 से बदलकर 11 की और फिर लास्ट मोमेंट में अपना नाम चार्टर से हटा दिया, जिससे वो इस साजिश का शिकार होने से बच जाते हैं। अब सवाल यह है कि झू इनलाई ने बम धमाके को होने ही क्यों दिया? वो चाहते तो प्लेन को उड़ने से पहले ही रोक सकते थे। लेकिन दोस्तों इसके 2 कारण थे। झू इनलाई चाहते थे कि बम विस्फोट हो ताकि वो इस बहाने हांगकांग में छिपे कुओमितांग एजेंट्स को बाहर निकाल सकें। दूसरा मकसद था कि इस बहाने उन्हें अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का मौका मिल गया था। तब से अमेरिका और चीन की ठंती आई है। इस घटना के बाद चीन भी काओ का बड़ा फैन हो गया था। 1959 तक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता रहा। फिर 1959 में दलाई लामा को भारत ने शरण दी और यहाँ से बात आगे बढ़ते बढ़ते 1962 के युद्ध तक पहुंच गई। तब से लेकर आज तक भारत और चीन की भी कभी बन नहीं पाई है। चीन तब से भारत को हर दिन नुकसान पहुंचाने की साजिश करता आ रहा है।